हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है और उसकी डेफिनेशन, उसके लिखने का फॉर्मेट और ऑर्डर हमने कर लिया था अभी। तो m क्रॉस n होता है, वो ऑर्डर होता है। लिखा कैसे जाएगा कि एक जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, जो कैपिटल लेटर हैं, उनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर इसमें एलिमेंट होते हैं, यानी कि वो हम एंट्री करते हैं अभी। ठीक है, तो A11 A12 है, वो एंट्री है हमारे पास, यानी एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये हमने कर लिया था। तो ऑर्डर को हम m/n से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स ऐसे पढ़ते हैं अभी, m/n। ठीक है अभी। और 2x2 का मैट्रिक्स है, उसको सीधा बोलेंगे कि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और जो हम प्लेन में अगर बात करें, प्लेन में एक पॉइंट ले लिया, तो 2D प्लेन है ये। 2D प्लेन में हमने एक पॉइंट ले लिया A, XY। इसको हम मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो A बराबर XY 2x1, यानी कि 2/1। और A क्या होगा, अगर इसको ऐसे लिख दें तो XY, तो ये क्या होगा 1/2 का भी। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। अब ये B मैट्रिक्स लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे लिखोगे AB और 2/1 का, और हम क्या करेंगे, B इक्वल्स टू में AB यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, और ये 1 क्रॉस है, यानी 1/2 का। ठीक है भाई। तो हम इस प्रकार से इनको लिखने का फॉर्मेट देखेंगे। और अगर 4 पॉइंट है हमारे पास, A10, B32 और C13 एंड D-1 2, देन जो क्वाड्रेटरल हमारे पास ABCD, तो इसको हम ए मैट्रिक्स के रूप में बनाना चाहें तो हम इसको X लिख लो चाहे तो X, ये हमने मैट्रिक्स को X से रिप्रेजेंट किया है। और ABCD ये 4 पॉइंट है, और इसके X और Y कोऑर्डिनेट है। तो इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, A पॉइंट में X की वैल्यू 1, A पॉइंट में Y की वैल्यू 0, B पॉइंट में 3 2 1 3 -1 2। तो ये कितना हुआ, इसका ऑर्डर कितना हुआ 1 2 3 4, यानी 4x2 का। बट हम Y लेते हैं तो y इक्वल्स टू में अगर यहाँ पे XY लिखता हूँ मैं, और ABCD, और इसका इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो A पॉइंट के XY क्या है कोऑर्डिनेट, 1 0 3 2 1 3 और -1 2। तो इस प्रकार से ये किस ऑर्डर का हो गया, 1 2 तो रो है और 4 कॉलम है, तो 2/4 का। तो इस वे से हम इनको याद रखेंगे, पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे पास है। ये पॉइंट हो तो कैसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बनेगा, और क्वाड्रेटरल के पॉइंट हो तो किस फॉर्मेट में ये लिखा जाएगा। अब एग्जांपल फर्स्ट क्या कहता है, एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन द 3 फैक्ट्रीज 1 2 3। तो फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री। यहाँ पे मेन वर्कर हैं, मेन वर्कर्स, और यहाँ पे वुमेन वर्कर्स है, वुमेन वर्कर्स। 30 इसकी वैल्यू है, 25 इसकी वैल्यू है, और 25 31 और 27 26। वी नो दैट कि ये जो मेन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स हैं, वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री में मेन वर्कर 30, वुमेन वर्कर्स 25, सेकंड फैक्ट्री में 25 मेन वर्कर्स और 31 वुमेन वर्कर्स, और थर्ड फैक्ट्री में 27 मेन वर्कर और 26 से वुमेन वर्कर। तो अब क्या है, पूछा क्या गया है कि ये रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 मैट्रिक्स, यानी 3/2 मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है इसका, इसमें लिखना है। तो ए मान लिया अपन ने, तो ए में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फैक्ट्री 3 फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री। तो ये 3 तो रो हो गए भी, जो पहले लिखा जाएगा वो R और बाद में लिखा जाएगा वो C। तो RC हमने याद किया था कि रो और कॉलम लिखा जाता है। तो रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये लिख दिया। कॉलम यानी कि मेन वर्कर, और यहाँ पे वो मेन वर्कर। तो वो कितने हैं, 30 25 27 25 31 26। तो ये 3/2 का हो गया अभी। तो 3/2 का जो रिप्रेजेंट हुआ वो हमारे पास मैट्रिक्स हुआ। अब इसने पूछा है कि व्हाट, यहाँ पे पूछा क्या गया, व्हाट इज द एंट्री इन द थर्ड
in the third row and second column। तो थर्ड रो है तो A3 है और सेकंड कॉलम है तो A32 निकालना है अभी, ठीक है। और ये अपने पास है चाहिए कितना है, तो हम क्या करेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये अपने पास एलिमेंट मिला। तो आंसर 26 वुमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री। या तो ये क्या है भी 26 वुमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री में, ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 26 वैल्यू है वो वुमेन वर्कर्स हैं, ठीक है। 26 जो वुमेन वर्कर्स हैं वो किस फैक्ट्री में है, थर्ड फैक्ट्री में। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 27 क्या है, तो 27 जो मेन वर्कर्स हैं उनकी थर्ड फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या है भी, ठीक है। और 30 क्या है भी फर्स्ट फैक्ट्री में मेन काम करने वालों की संख्या है। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका इजी है। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज एलिमेंट 8 एलिमेंट, तो अगर इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 8 एलिमेंट है उसके हम फैक्टर बनाते हैं। तो ये पेयर होता है क्योंकि ऑर्डर है वो हमारे पास m क्रॉस n का होता है, तो m बाई n का होता है, ये m बाई n होता है भी, ठीक, m बाई n मैट्रिक्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है। तो ऑर्डर m बाई n मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो 8 एलिमेंट है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, इसके बराबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। आपको मैंने ये फार्मूला करवाया भी है कि m बाई n होता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 8 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 8 हो सकता है, 2 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 2 हो सकता है, 8 क्रॉस 1 हो सकता है। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर है अभी, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी इक्वल किसके हैं, 8 के इक्वल है। तो हमारे पास ये कौन कौन है, 1 बाई 8, 2 बाई 4, 4 बाई 2 और 8 बाई 1। तो ये 4 हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉसिबल है ऑर्डर आ जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर से ऑफ ए 8 एलिमेंट है मैट्रिक्स। ओके, तो देखो हमारे पास ये इजी पार्ट है कि हम इसका एक यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। एक ट्रिक है जो जैसे मोर एलिमेंट हो कि 25 का 100 का, तो उनमें से हम भी ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो ट्रिक जानेंगे वो कैसे होती है भी, ठीक है। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हायर एग्ज़ाम में जैसे नेट जो CSIR नेट है उसमें IIT JEM है, उनमें पूछा जाता है भी इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के, तो आप उस ट्रिक से निकाल सकते हो। तो ये ट्रिक क्या है वो देखो, तो ट्रिक है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो 8 एलिमेंट था अभी, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो जो हमारे पास ये 2 की पावर 3 है, तो इसमें टॉ अन लगता है भी। टॉ अन का मतलब होता है जो पावर होती है, जो प्राइम फैक्टर की पावर होती है उसका। तो n+1 लिख के यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये होता है कि mn, तो ये पावर्स हैं mn, तो ये क्या होता है m+n 1 गुणा में n+1, तो इनका मल्टीप्लाई होता है। अगर 3-4 पावर है तो टॉ की पावर जैसे p q r है, तो उसमें क्या करते हैं p+1 q+1 और r+1। तो वेयर mn p q r are
आप याद रखोगे पावर्स ऑफ ए प्राइम फैक्टर, पावर्स ऑफ ए प्राइम फैक्टर। तो पावर क्या होती है प्राइम फैक्टर की, जैसे 2 की पावर 3 है तो ये क्या होगी भी 3 आई, तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आएगा टो 3 आएगा, ठीक है। और टो 3 कितना हुआ, 3 और 1 है, जोड़ दोगे 4। तो अपने पास 8 एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। 1/8, 2/4, 4/2 और 8/1। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आपके पास 25 एलिमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 25 एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ये कितना होगा, हम यहाँ पे चेक करते हैं 1/25, 5/5 और 25 इंटू में 1, ये 3 पॉसिबल ऑर्डर आ गए इसके, 3 पॉसिबल ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे कि इसके फैक्टर करेंगे, तो 25 का फैक्टर होता है वो 5 की पावर 2 होता है। तो यहाँ पे 25 का हम टो निकालेंगे, तो ये कितना होगा भी, जो पावर होती है यहाँ पे, सही है, ये पावर कितनी है, सॉरी यहाँ पे 25 का टो निकालेंगे तो ये हमारे पास पावर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी पावर है ये MNPQR, तो यहाँ पे जो पावर्स लिख दिया अपन ने, तो 2 पावर है ना, तो टो 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है भाई, क्योंकि 1 जोड़ते हैं n में। तो यहाँ पे आप x y लिख लो, ठीक है, x कोई एलिमेंट है उसकी जो फैक्टर है वहाँ पे पावर n आई है, ठीक है। और ये आप कोई y ले लेना, ये पावर्स ले ली y, और ये यहाँ पे z ले लेना, ठीक है भाई, ये पावर्स हैं ये सारी। तो MNPQR है वो तो पावर्स हैं, ये क्या है आपकी पावर है पावर्स, और XYZ है वो नंबर है। तो 25 का जो फैक्टर करेंगे तो वो इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पे 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पावर आई ना, तो 2 और 1 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल और करते हैं, 100 एलिमेंट का करते हैं, तो इसका 1 क्रॉस 100, 2 क्रॉस 50 और 4 क्रॉस 25 और 5 क्रॉस 20 और इनके उल्टे। तो ये क्या हो जाएगा अभी 20 इंटू में 5, 25 इंटू में 4 और 50 इंटू में 2 और 100 इंटू में 1। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पॉसिबल ऑर्डर आ गए, ठीक है। तो 8 पॉसिबल ऑर्डर आ गए, तो 8 पॉसिबल ऑर्डर हो गए। तो इनमें हम फैक्टर करेंगे, तो 100 का करेंगे तो इसके फैक्टर बना लोगे, कैसे आएगा 2 की पावर 2 और इंटू में 5 की पावर 2। तो ये m और n आ गए ना, तो 2 + 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा 2 + 1 और 2 + 1, तो कितना हुआ 3 इंटू में 3 3 जा 9। आपके पास एक और बच गया, ठीक है, 10 क्रॉस 10 का भी होता है, ठीक है। तो 9 हो गई, 10 क्रॉस 10 का भी तो होता है, तो वो भी मैट्रिक्स बन सकता है भी। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, और इसके 9 पॉसिबल ऑर्डर आएंगे, ठीक है, 100 वाले के 9 पॉसिबल ऑर्डर्स। देन थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल जो बुक में दी हुई है NCERT की। तो कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। तो ये अपने पास 3/n मैट्रिक्स बनाना है, अपने को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है भाई। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है रचना करनी, और जो एलिमेंट है AIJ और वो गिवन है भाई 1/2 मॉडुलस ऑफ I माइनस में 3J। अब इससे किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट होता है कि A हमने 3 क्रॉस 2 का लेना है, तो 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, 3 तो इसमें होनी चाहिए रो और 2 क्या होना चाहिए कॉलम। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। तो ये अपने पास फॉर्मेट है अभी 3/2 का। तो अब यहाँ से A11 निकालेंगे, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, क्योंकि I पहले होता है J बाद में होता है, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 यहाँ लिखेंगे। तो 1/2 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा। ये कितनी आएगी आंसर, 3 में से 1 गया -2, और -2 मॉडुलस में क्या रहता है प्लस का,
तो 1/2 इंटू में 2 यानी कि 1 आएगी। A12 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस में यहाँ j की जगह 2, तो 2 3 जा 6, और ये कितना आया माइनस का 5, लेकिन मॉडुलस होने के बाद प्लस का हो जाता है, तो 5/2। A13 निकालेंगे तो 1/2 यहाँ पे 1 और माइनस में यहाँ 3 लगाएंगे, तो 3 3 जा 9, तो 9 में से 1 गया -8 और -8 में से प्लस हो जाएगी, मॉडुलस है, तो ये क्या होगा 8/2 यानी कि 4। ये अपने पास 3 तो आ गई। अब यहाँ निकालेंगे A21, तो 1/2 i की वैल्यू 2 और 1 j की वैल्यू है तो 3, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा और वो माइनस का, और माइनस माइनस मॉडुलस में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 1/2। A22 का मीनिंग क्या आएगा 1/2, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2, तो यानी कि 6, तो 6 में से 2 गया माइनस का 4, ये मॉडुलस में प्लस का हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा 2। 3 में क्या आएगा 1/2, यहाँ पे 2 माइनस में 3 लगाएंगे तो 3 3 जा 9, तो 9 में से 2 गया माइनस का 7 और मॉडुलस करने के बाद प्लस का 7, प्लस 7/2। तो A31 क्या आएगा अभी हमारे पास 1/2, i की वैल्यू 3 और माइनस में 1 j, तो 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, और अपने पास क्या आया 2 की वैल्यू क्या है 1/2, 3 माइनस में यहाँ 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6, और 6 में से 3 गया माइनस का, और -3 कितना हो गया मॉडुलस की वजह से प्लस, और 3/2। 3 की वैल्यू क्या निकालेंगे 1/2, 3 माइनस में 3 3 जा 9, तो 9 में से 3 गया 6 और माइनस का माइनस मॉडुलस में प्लस हो जाता है, और 6/2 का मतलब क्या है 3। तो ये हमारे पास जो A मैट्रिक्स मिलेगा हमें वो क्या होगा अभी 3x2 का, 3/2 का, ठीक है भाई 3/2, यानी क्या आएगा फर्स्ट वैल्यू है 1, सेकंड है A12 का मतलब 5/2, थर्ड है जो 4, यहाँ से 1/2, यहाँ से 2, यहाँ से 7/2, और यहाँ से 0, यहाँ से 3/2, और यहाँ से 3, तो ये अपने पास क्या हुआ अभी 3x2 का मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट हो गया अभी। तो हम क्या करेंगे, सॉरी 3x2 का निकालना है ना अपने को, ये तो 3x3 का निकाल दिया अभी अपन ने, ठीक है, ये 3x3 का निकाल दिया, और ये भी 3x3 का है, क्योंकि इसमें 3 ही तो रो है 3 ही कॉलम है, सही है ना, ये 3x3 का निकाल लो भी। इस एग्जांपल में 3x3 का मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, बट जो थर्ड एग्जांपल बुक वाला है वो आप क्या करोगे 3x2 मैट्रिक्स निकालना हो हमें। 3x2 का मतलब होता है A इक्वल्स टू में 3 रो और 2 कॉलम, A11 A12 A21 A21 A22 A31 A32, तो ये 3 × 2 का हुआ मैट्रिक्स, तो वो हमने 3x3 का निकाल दिया था गलती से, कोई ना वो अपने को समझ ही आया, बस ये थर्ड कॉलम है वो ज़्यादा है और बाकी ए चीज़ है। तो A की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, A की वैल्यू A11 कितना है अभी 1, A21 कितना है 1/2, और A31 कितना है 0, और यहाँ पे A21 कितना है A12 5/2, A22 कितना है 2, और A32 कितना है अभी 3/2। ये अपने पास 3x2 मैट्रिक्स जो अपने पास इतना पार्ट क्या बन गया 3x2 का, ये पूरा कितना हो गया 3/3 का, ठीक है भाई। तो हम इस प्रकार से, ये अपना आंसर है, बुक वाला ये आंसर है और वो हम निकाल सकते हैं। तो आपको कंस्ट्रक्ट तो और भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी टाइप करेंगे। तो आज के लिए थैंक्स।